निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हराने जा रहे हैं। अरे मैं पूरे यकीन के साथ कहना चाह रही ये हूँ। वाली सूचना आपको कहाँ से? ये सूचना मुझे मिल रही है, मैं आपको सही बता रही हूँ। इसको 4 जून को इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। फराजेदार पे रखते चलो सरों के चिराग, जहाँ तलक ये सितम की स्याह रात चले। मोदी जी 10 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, तो अम्रपाली भी इस समय आके एक्टिंग कर रही हैं, और जनता इस बार एक्टिंग के बहकावे में आने वाली है। मैंने सवाल तो पूछा था अम्रपाली को लेकर, निरहुआ पे फायर हो गए उसमें हैं। कोई बात नहीं करते, इसलिए कि यहाँ अम्रपाली को कोई नहीं जानता। एक तरफ हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी, मणिपुर की घटना, इन सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। साथियों नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ आजमगढ़ की मशहूर नेत्री, समाजवादी पार्टी के नेता सना परवीन जी मौजूद हैं और काफ़ी पुरानी नेता हैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करती हैं। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इनको एक बड़ा ही अहम महकमा दिया था अखिलेश यादव ने। बहरहाल फिर से लोकसभा का चुनाव है, चुनावी सरगर्मियां सभी के ऊपर छाई हुई हैं, तो हम लोग सना परवीन से ढेर सारी बात करेंगे, चुनावी मुद्दों पे बातचीत करेंगे और किस तरह की भूमिका है इस चुनाव में इनकी, इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सना जी। कैसा है चुनावी माहौल, आजमगढ़ का चुनावी माहौल कैसा है? देखिए, चुनाव तो रंगारंग है और आज हर समाज के लोग, चाहे मौर्य समाज के लोग हों, चौहान समाज के लोग से लेकर राजभर समाज से लेकर हर जाति हर धर्म के लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और आज ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि देश का संविधान बचाने का सवाल है, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बचाने का सवाल है। एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ों, दलितों और हमेशा से गरीबों की सेवा करते चली आ रही है। और मैं समझती हूँ कि अभी आप जो जनसभा करके आए हैं, वहाँ आपने वो जनसमूह देखा होगा, सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं। और मैं समझती हूँ कि यहाँ से धर्मेंद्र यादव जी बहुत काफ़ी वोटों से जीतने जा रहे हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का कोई अता पता नहीं चलेगा। आप इतना दावा कर रही हैं, निरहुआ की तरफ से आम्रपाली दुबे महरून कलर की साड़ी वाला गाना गा गा के सबको लुभा रही हैं, कैसे जिताइएगा धर्मेंद्र यादव को? देखिए, निरहुआ जी ने तो ये भी कहा था कि हम महिलाओं को बच्चे पैदा करना नहीं चाहिए। अच्छा, वो वाली कहा बात था ना। तो 8 बच्चे वाली ये बात। भी तो ये हम महिलाओं के लिए कितना अपमानजनक था। और ये पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का ये अपमान किया उन्होंने। और एक तरफ हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी, मणिपुर की घटना, इन सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। और हमारे पास विकास का मुद्दा है, हमारे पास हम जनता के बीच में हमेशा हम जनता के बीच में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ पे झूठ बोलती है। हमने सवाल तो पूछा था अम्रपाली को लेकर, निरहुआ पे फायर हो गए उसमें हैं। कोई बात नहीं करते, इसलिए कि यहाँ अम्रपाली को कोई नहीं जानता है, ना अम्रपाली चुनाव लड़ रही है। हीरोइन है, अगर कहीं जनता उनके बहकावे में या फेरे में आ गई या उनके समझावे में आ गई, ये चुनाव है। मोदी जी 10 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, तो अम्रपाली भी इस समय आके एक्टिंग कर रही हैं और जनता इस बार एक्टिंग के बहकावे में आने वाली नहीं है। अच्छा, जनता ने मन बना लिया है कि इस बहुत प्रदेश सारे में हीरो हीरोइन घूम रहे हैं आपके मुबारकपुर में और कह रहे हैं निरहुआ ने 1.5 साल में यानी 15 महीने में जो काम कर दिया या 18 महीने में जो काम कर दिया, वो 15 साल में ऐसा काम नहीं हुआ। आजमगढ़ में राहुल परीक्षागिरी, महिला अस्पताल, पीजीआई, मुबारकपुर में विपणन केंद्र, बस स्टेशन, ये किसने बनवाया? इसकी एक एक ईंटों पर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नाम लिखा है। निरहुआ यहाँ विकास के मामले में फेल हो चुका है। अब इस चुनाव में जनता उसका जवाब देने जा रही है। तो जो लोग एक्टिंग करके बता रहे हैं, कहीं जनता उनके एक्टिंग के बहकावे में आगे, फिर क्या करेंगे आप लोग? जनता 10 साल से उनके बहकावे में, 10 साल से जनता जानती है कि झूठ
कौन बोल रहा है, एक्टिंग कौन कर रहा है। तो इसलिए जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। अब उनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। अब एक अच्छी साफ सुथरी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सना जी, अभी हाल ही में मोदी जी आजमगढ़ आए थे और योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मंच से कहा कि 70 सालों में विपक्ष ने महिलाओं की जो दशा थी, इतना अत्याचार किया, जो पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार आई है, इसमें ही महिलाओं की दशा सुधरी है। मैंने बताया तो आपको कि आप आंकड़ा देख लीजिए कि महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न, कितना बलात्कार हो रहा है और इनके मंत्रियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, इनके मंत्रियों द्वारा बलात्कार किया जा रहा है। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 10-90 वुमेन पावर की व्यवस्था करके हम जैसी महिलाओं की इज्जत व आबरू की हिफाजत किया था। लेकिन आज चारों तरफ देख लीजिए, महिलाएं घर से निकल नहीं पा रही हैं, बेटियां स्कूल जा नहीं पा रही हैं, कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ बातें करते हैं, छलावा करते हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं। लेकिन गृह मंत्री साहब तो कहते हैं कि रात में 12 बजे तक गहने लाद करके भी महिलाएं हमारी सड़क पे जा सकती हैं, गुंडे समाप्त कर दिए हैं। चोरियां भी होती हैं, गुंडई भी होती है, कत्लेआम भी होता है, लूट भी होती है। सब तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही हैं। कहीं से कोई इनकी सरकार में कुछ कम नहीं हुआ है। क्या लग रहा है इस बार का देश का जो चुनाव है, जो ज़मीनी मुद्दे हैं जो इंडिया गठबंधन उठा रहा है, उस पे जनता वोट करेगी या बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है वो ज़्यादा असरदार है? ज़मीनी मुद्दे, इसलिए कि महंगाई का आलम ये है, रसोई गैस के दाम 1200 कर दिए गए और सरसों का तेल 200 पार, दाल 200 पार हो गई है। जनता तिराही तिराही कर रही है। अब 5 किलो गेहूं और राशन से जनता का कुछ होने वाला नहीं है। जनता शिक्षा चाह रही है, जनता रोजगार चाह रही है, जनता को नौकरी चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। अब हिंदुस्तान की इंडिया गठबंधन को वोट देकर हिंदुस्तान की जनता एक अच्छी तस्वीर लाने जा रही है और मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान का विकास तब होगा, हिंदुस्तान की तरक्की तब होगी जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। और जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपया उनके खाते में दिया जाएगा। और ये इंडिया गठबंधन का वादा है और हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। हम मोदी जी की तरह 15 लाख वाला झूठा वादा नहीं करते। अच्छा, आप भी महिला हैं, महिलाओं को जो इंडिया गठबंधन ने 1 लाख रुपया सालाना देने की बात कही है, 8,500 8,000 समथिंग जो महीने की बात आपने अभी करी है, ये कितना असरदार हो रहा है? कितना बात समझ पा रही महिलाएं? ये पूरा समझ रही हैं, इसलिए कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो अखिलेश यादव ने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया था। बेटियों को कन्या विद्या धन के नाम पर 30 हज़ार रुपये दिया था। इंटर पास लड़कों लड़कियों को लैपटॉप दिया था। तमाम तरह की ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे घोषणा पत्र में था, उसे हम लोगों ने अमली जामा पहनाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख रुपए देने का जो वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ, बल्कि नोटबंदी करके हमारी महिलाओं ने जो भी बचत करके जो पैसे रखे थे वो भी निकलवा लिया। आपने कितना बचाया था? बस थोड़े बहुत तो हमारे भी पास थे। आपको भी निकालना पड़ गया? हाँ, निकालना पड़ गया, सारे लोगों को ही निकालना पड़ गया। सबको निकालना पड़ गया। अच्छा, जो एक बात कही जा रही है देश में, महंगाई, बेरोजगारी और जो गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम और तमाम जो शिक्षा वगैरह को लेकर के तमाम जो चीज़ें हो रही, पेपर लीक हो रहा है, कहा जा रहा है कि इन सब के खिलाफ लोगों ने मन बना लिया है और बेरोजगारी पर इस बार चुनाव होगा, महंगाई पे चुनाव होगा, पेपर लीक पर जो परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं उस पर चुनाव होगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो प्रदेश के कोने कोने में घूमती रहती हैं, मैनपुरी जाती हैं, कभी इटावा जाती हैं, आपको क्या नज़र आया जो पिछले चरण के चुनाव हुए हैं? अभी देखिए, जो पिछले चरण के चुनाव हुए हैं वो भी उसी मुद्दे पे हुए हैं। इसलिए कि सबको तरक्की चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि महंगाई से जो है जनता परेशान है, जनता बेहाल है, इसलिए सबको अच्छा रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। लेकिन इस सरकार में कहीं किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छा, आप शेर व शायरी भी बहुत करती हैं मंच से, मैं चाहूँगा कि एक शेर सुना दें, फिर आखिरी सवाल लेकर के इस इंटरव्यू का पैकअप करेंगे। देखिए, जो आज के हालात हैं तो हमें कहीं ना कहीं डराने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं।
मैं इतना कहना चाहूँगी कि फराजेदार पे रखते चलो सरों के चिराग, जहाँ तलक ये सितम की स्याह रात चले। तो हम इससे जुल्म से हम घबराने वाले नहीं हैं, जुल्म से हम डरने वाले नहीं हैं, बल्कि जुल्म के खिलाफ हम सर उठाकर लड़ने वाले लोग हैं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आजमगढ़ से जुड़ा हुआ है। सांसद निरहुआ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और आपके प्रत्याशी चुनावी मैदान में। निरहुआ कहते हैं कि केंद्र में हमारी सत्ता है, उत्तर प्रदेश में हमारी सत्ता है और फिर मोदी जी जीतने जा रहे हैं। अगर हमें आप चुनाव जिताएंगे तो आजमगढ़ को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, जबकि विपक्षी व्यक्ति अगर चुनाव जीतता है तो वो शायद वो सारे काम ना करा पाए जो हम करा पाएंगे। उनकी इस बात में कितना दम लगता है आपको? मोदी जी तो 10 साल से मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, जी। लेकिन आप बता दीजिए, आप पूरे आजमगढ़ में घूमते हैं, उनके नाम का कोई विकास हो तो आप बता दीजिए। कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। सिटी बनवाया है भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार बन के तैयार नहीं हुई है, अभी बन के यूनिवर्सिटी अभी बन के तैयार नहीं हुई है। और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से ही कुछ नहीं होता है, बहुत सारे अभी विकास के मुद्दे हैं आजमगढ़ में, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं। यूनिवर्सिटी अभी बन के नहीं तैयार हुआ, लेकिन काम तो चल रहा है ना। काम चल रहा है तो हम समाजवादी पार्टी ने भी तो बहुत सारे काम किए हैं। उस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि निरहुआ को इस बात में कितना दम लगता है? कुछ नहीं, देखिए, निरहुआ से जनता त्रस्त है और निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हराने जा रहे हैं। अरे, मैं पूरे यकीन के साथ कहना चाह रही हूँ। ये वाली सूचना आपको कहाँ से? ये सूचना मुझे मिल रही है, मैं आपको सही बता रही हूँ। इसको 4 जून को इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। अच्छा, अंदर खाने में है आपकी पकड़? हाँ, एकदम अंदर खाने तक है, वहाँ से रिपोर्ट आ रही है? सब रिपोर्टें मिल जाया करती हैं। चलिए, हमने बातचीत किया समाजवादी पार्टी की नेत्री सना परवीन जी से, जिन्होंने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया। और इनका दावा है कि 4 जून को कुछ ऐसा होने जा रहा है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका।